जी सियाराम जी बताएं, जैसे पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब अलवर जिले के पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत ग्राम जावली से आप उम्मीदवारी जता रहे हैं और घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पंचायत राज चुनाव में जावली ग्राम पंचायत से अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, जनता आपको सरपंच बना देती है, तो किस तरह इस गांव के विकास के लिए आपके विकास कार्य होंगे और वो किस तरह हो पाएंगे, वो बताएं। हमने पहले ही चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है जी। लगभग 5 साल में हम पूरी उम्मीद करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो घोषणा जी, आपकी जो घोषणा पत्र में जो है वो तो बहुत योजनाओं को लेकर के इतना बड़ा, जो ये तो सांसदीय क्षेत्र संसद के द्वारा विधायक के द्वारा हो पाती, आप कैसे करा पाएंगे? ग्राम पंचायत ये स्तर के सारे लिए काम ग्राम पंचायत में हो रही है। तो जो पिछले सरपंच रहे हैं उनकी सोच यहीं तक थी। जी अब ग्राम पंचायत ही विकास करती है ग्राम पंचायत की, जबकि एजेंसियां बहुत हैं। जी सबसे ज़्यादा विकास सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है जी उसमें कोई पैसे की कमी नहीं होती है, सड़कें वो बनाती है। दूसरा पानी का है, जो पीएचडी करती है वो भी अलग विभाग है, अलग बजट आता है उसका, उससे ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नहीं होता है। जी तीसरा बिजली का जो भी काम होता है वो बिजली वाले करते हैं, उसका ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं होता है। जी स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य का अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो विकास ऑटोमेटिक हो जाता है, चारों तरफ से पैसा आएगा जब। ग्राम पंचायत की तो इतनी जिम्मेदारी है, नालियाँ साफ करा दे, छोटी सड़कें बना ले, गलियों को पक्की करा ले, ये तो ग्राम पंचायत की इतनी है। बड़ी योजना तो दूसरे डिपार्टमेंट से होती हैं, जो इनको अब तक जानकारी नहीं थी। अब तक जो सरपंच रहे हैं हाँ उस जानकारी के अभाव में रहे, हाँ जिसके कारण ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पाया, ये कहना है आपका? हाँ। ठीक है इसके उदाहरण के लिए मेरा गांव है ना, जी मेरा गांव 2007 में रेवेन्यू गांव बना है, जी और मेरे गांव में अगर आप जंगल में किसी भी खेत को जाएंगे तो डामर सड़क पे जाएंगे, जी। जबकि मेरे गांव में कोई अब तक सरपंच भी नहीं रहा, पंचायत समिति सदस्य भी नहीं रहा, और कोई भी मेरे गांव में अब तक नहीं रहा। फिर भी मेरे गांव में हॉस्पिटल है, छोटा सा गांव है, वाटर को लग रहा है, वो आरओ लग रहा है जी स्कूल, मिडिल स्कूल है गांव में जी चारों तरफ पक्की सड़कें हैं गांव में सीसी खरंजा है। तो जो भी योजना है वो सारी गांव में आ गई, छोटा जी। गांव है। ठीक है। हाँ, तो ये सारे दूसरे डिपार्टमेंटों ने, पंचायत ने कोई काम नहीं किया गांव में अब तक, सारा पैसा दूसरे विभागों से आया है। कहते हैं सांसद और विधायक से भी बढ़कर कहीं होता है ग्राम का मुखिया, ग्राम सरपंच। और ग्राम सरपंच के रहते हुए यहाँ से बैंक का चले जाना, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बैंक गई है जो सारी फर्जीवाड़े में गई है। आज जो कनवाड़ा के नाम से उस बैंक को चला रहे हैं ये भी फर्जीवाड़ा है। ये ग्रामीण बैंक है, लक्ष्मणगढ़ में नहीं रह सकती। लक्ष्मणगढ़ के नाम से क्यों नहीं चलाते, जब कनवाड़ा का नाम क्यों लिखते हैं उसमें? जो बैंक लक्ष्मणगढ़ में चल रही है। जनता आपको आशीर्वाद देती है, जनता आपको चुन देती है, क्या वो बैंक वापस आ पाएगी? बिल्कुल 100%। पहला मेरा काम बैंक वापस लाना हुई जी। हम मिलेंगे, दिल्ली जाएंगे, वित्त मंत्री जी से मिलेंगे, बैंक को वापस जावली लगाएंगे। जावली ग्राम पंचायत के अंदर सबसे बड़ा जो किसानों के लिए समस्या बनी है, उनके लिए पीड़ा है, जो हमारा पशु हैं वो एक दूसरे के खेत में जाकर फसल को बर्बाद करते हैं, इसके बारे में आपके क्या सोच है, क्या विचार है? पहले हम राज्य सरकार से गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, गौचर भूमि में गौशाला तैयार कराएंगे, 4 दीवारी करवाएंगे। राज्य सरकार द्वारा गौशाला के लिए पैसा मिलता है, अलग से बजट है जी, बजट में आता है, तो हम उसको गौशाला चलाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद गौशाला चालू करेंगे। जावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत और जो गांव छोटे लगने वाले हैं, जैसे बड़ोली है, खुदल्ला का वास है, मल्ला का वास है, और ये छोटे मोटे गांव हैं, इनके लिए सड़कों की व्यवस्था नहीं है, क्या कहना है इसके बारे में? 5 साल में जो भी मैंने घोषणा की है सड़कों, लगभग 5 साल में पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी एक भी छोटी ढाणी या गांव बिना सड़क के कोई भी नहीं रहेगा। बंजारा का वास हो, मल्ला का वास हो, खुदल्या का वास हो, बड़ौली है, और चांद सिंह का वास हो, और ये मौजपुरिया का वास हो। पूरा प्रयास करूंगा सबको डामर सड़क से जोड़ूंगा। ग्राम पंचायत में जावली गांव और आपका ये धारा का बास, ये गांव,
इनके अलावा ये जो गांव जुड़ रहे हैं दूषित पानी को पी रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? आपके यहाँ तो आरओ है, जावली में आरओ है, बाकी गांव में आरओ नहीं है, वो दूषित पानी पी रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? जो 5000 की आबादी में आएगा जी हमारे जावली गांव की 5000 आबादी अभी नहीं है जी, तो उसमें बड़ौली और मल्ला के वास को जोड़ कर एस्टिमेट बनवाएंगे 5000 की आबादी का, और हम बड़ी टंकी बनवाएंगे तो बड़ौली भी पानी जाएगा, मल्ला के वास भी पानी जाएगा, बंजारे के वास भी पानी जाएगा, छोटे वास है, बदलिया का वास है, मौजपुरियान का वास है, कान सिंह का वास है, सबके लिए सप्लाई करेंगे। एक जॉइंट एस्टिमेट तैयार करेंगे 5000 की आबादी से जो टंकी नहीं बनती, तो हम सारे गाँवों को जोड़ के और प्रस्ताव बनाएंगे, गवर्नमेंट के पास हम जाएंगे, हम खुद लेके जाएंगे प्रस्ताव को और हम वहाँ से मंजूर करा के लाएंगे। कहने मतलब ग्राम पंचायत के लिए कोई विकास के लिए कोई कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं, कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई कमी, कोई उसमें विभाग में कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद साहब जानकारी के लिए। और अपना कोई इसके बारे में? गांव में एक रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा है जी, इन लोगों ने अब तक क्या किया है, चाहे मकान में 10 करोड़ रुपए लगे या 10 लाख लगे जी, तो जो भी सरपंच आया वही सड़क ऊपर से ऊपर बना दी, मकानों की सारी कुर्सियाँ नीचे हो गई हैं, मकान में पानी घुसता है बारिश का। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हम खोद के और दोबारा से जहाँ पहले 30 साल पहले रास्ता था जी, वहीं से रास्ता बनाएंगे, वहीं से नाली बनाएंगे, नई पाइपलाइन डलवाएंगे जो बहुत नीचे चली गई है वाटर वर्क्स की, तो ये सारे काम हम करेंगे। धन्यवाद साहब जानकारी के लिए। शुभ नाम? सियाराम जी चौधरी हैं और जावली ग्राम पंचायत से उम्मीदवार के रूप में अब वो हर घर जाकर के, हर वोटर के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं। किस तरह वो चुनाव जीत पाएंगे, क्या क्या उनके विकास के मुद्दे हैं, आप भी उनके समर्थन में चल रहे हैं, आपकी क्या राय है, बताएं क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारी ग्राम पंचायत जावली से 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। 5 प्रत्याशियों में शेराम चौधरी भी एक प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने क्या है, जनता के घर घर जा जाकर छोटी छोटी सरकारी योजनाओं का हर आदमी से व्यक्तिगत मिलकर योजनाओं का घर जा जाकर लाभ पहुंचाया है। इसलिए उनका क्या है, डोर टू डोर हर गांव वालों से, आम नागरिक से बहुत ही ज़्यादा दिल से लगाव है और उनकी इच्छा है कि वो ऐसे ही निरंतर विकास करते रहें जिससे कि गरीब लोगों का बहुत स्तर ऊंचा हो सके। जी, विकास का पैसा वो कहाँ से लेके आ पाएंगे इतना? उनके पास ऐसा कौन सा रास्ता है? देखिए, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है। तो राजनीति में पक्ष विपक्ष चलते रहते हैं, तो कई विपक्षियों ने कहा कि क्या सांसद और विधायक का पूरा कोटा ग्राम पंचायत जावली में ही आ जाएगा जी, लेकिन उन्होंने क्या है, अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि जितना भी जो काम मैं कराऊंगा उसके काम के आगे ये लिखा है कि उसकी एजेंसी जलदाय, जैसे जल का वो पानी के टैंकर वगैरह का काम रहा, पानी का काम रहा, उसके लिए मैं जलदाय विभाग से पैसा मंजूर करा के एक क्लस्टर बना के, एक पैकेज बना के और उसका काम कराऊंगा। सड़कों के विकास के कार्य के लिए रहा, तो उन्होंने उसमें बताया कि अपने जो घोषणा पत्र है उसमें बताया कि मैं ये सारे काम सार्वजनिक निर्माण विभाग जो कि PWD होता है, मैं उसके जरिए उन सड़कों को बनवाऊंगा, नहीं कि उसकी एजेंसी ग्राम पंचायत होगी, जिससे वो काम भी अच्छे होंगे और पैसा भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से आ सकता है। अब रहा मुद्दा, जैसे कि गौशाला का, आवारा गौएँ घूमती हैं तो किसानों की फसलों को उजाड़ देती हैं, तो उसके समाधान के लिए आज यहाँ से गाय उनको धौलपुर छोड़ाओ या कहीं अंतर ले जाके छोड़ाओ, तो वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो उसको स्थायी समाधान के लिए एक रजिस्ट्रेशन बनवा कर, और जो सरकारी गौशाला बनती है, सरकार काफ़ी अनुदान देती है, बनाने के लिए भी देती है, गौओं को रखने के लिए भी पैसा देती है और उसका निर्माण करने के लिए भी पैसा देती है, बशर्ते पहले उसकी एक रजिस्ट्रेशन बनना चाहिए, उसके बाद में आप उसको ज़मीन अलॉट कराओ और फिर उसका स्थायी समाधान हो जाता है जी। तो इसलिए उन्होंने क्या है, ये गौशाला बनाने के लिए, जिससे कि ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा जी। उसके अलावा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जैसे बैंक पहले जावली में हुआ करती थी, PNB बैंक जी, तो उस बैंक को ले जाके कनवाड़ा शिफ्ट कर दिया गया जी। अब पता नहीं वो कैसे कनवाड़ा गई, कैसे नहीं गई, मैं उस चीज़ में तो जाना ही नहीं चाहता, लेकिन वो ग्रामीण बैंक थी
इसलिए उसका जावली रहना जरूरी था, नहीं कि कनवाड़ा। कनवाड़ा वर्तमान में 1000 की आबादी है, जो कि नियमों के अनुसार कनवाड़ा बैंक नहीं रह सकती जी। नियमों के अनुसार एक ग्रामीण बैंक को 5000 की कम से कम आबादी होनी चाहिए, उस जगह पे ग्रामीण बैंक खुलती है। तो इसलिए वो बैंक बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से वहाँ पे चलाई जा रही है जी। इसलिए इन्होंने कहा है कि मैं वित्त मंत्री से मिलूंगा, वित्त मंत्री से मिलकर और इस बैंक को भी वापस लाऊंगा जी। और ये जो कहते हैं वो काम करते भी हैं जी। क्योंकि इनके अंदर जुनून है, जज्बा है, विकास करने की एक अलग ही क्षमता है, नहीं कि और प्रत्याशियों की तरह। क्योंकि और प्रत्याशी तो 70 साल उन्होंने, ये 35 साल और एक प्रत्याशी ने सरपंची की है, 15 साल दूसरे सब प्रत्याशी ने भी सरपंची की है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से की हो अप्रत्यक्ष रूप से की हो, लेकिन की है। लेकिन उसके बावजूद अब वो जनता के पास जाके कहें कि हम विकास करा देंगे, तो उन्होंने पहले तो विकास कराया नहीं, अब विकास कहाँ से करा देंगे। तब वो युवा थे, उनकी उम्र थी, तब तो विकास करा नहीं पाए, अब विकास कहाँ से करा देंगे। इसलिए विकास करने के लिए एक एक्स्ट्रा जुनून और जज्बा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, धन्यवाद। चुनाव चल रहा है और चुनाव में सियाराम जी जो खड़े हैं, इनका क्या रुख है? इनका बहुत अच्छा रुख है, बहुत इनको अनुभव है। इन्होंने काफ़ी हमारे ग्राम धारा के पास में अच्छे विकास के काम कराए हैं, जैसे अस्पताल है, पार्क है और सुनसान भूमि की 4 दीवारी और स्कूल भी यहाँ मिडिल स्कूल है। हाँ, और जब हमारे यहाँ वसुंधरा राजे आई थी तब भी इन्होंने काफ़ी वो रखे थे। आज गांव का चौमुखी विकास है। 20 पीपली जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ जी। बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखो आप 3 चौराहे या 2 चौराहे और 1 किराया। हाँ, काफ़ी गांव के पहली साइड में तेजाजी का मंदिर है, उसकी तरफ गेट बना हुआ है। इधर जो जावली से जाते हैं ग्राम धारावास में घुसते हैं तो गेट इधर को हनुमान जी का मंदिर है, एक तरफ शिवालय है। तो बहुत ही अच्छे हैं, इनको काफ़ी अनुभव है काम कराने का, करते आए बहुत दिनों से। हाँ, योग्य आदमी है, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ जनता से निवेदन करता हूँ, अब योग्य आदमी, अनुभवी आदमी को लाकर पंचायत में और उसको चुने जो कि हमको लाभ मिले, हर एक सुविधा मिले। चुनाव चिन्ह क्या है इनका? इनका चुनाव चिन्ह रोड लाइट। ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाजिम सिंह जी, ये बताएं, जावली ग्राम पंचायत के अंदर ये चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान आप किन के समर्थन में घूम रहे हो और जनता की क्या राय है, किसके मत में जनता का झुकाव है, कहाँ वोट देगी, ये बताएं। हमारा तो मत यही है कि साहब हम सियाराम चौधरी के साथ घूम रहे हैं जी और जनता का मन टटोल रहे हैं। जनता ये चाहती है कि अब की बार सियाराम चौधरी को विकास के नाम पर वोट दी जाए, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ पद पर रहते हुए विकास की गंगा बहाई है इस क्षेत्र में, जिनका क्षेत्र पर जिले लेवल तक नाम है, इनकी राज्यसभा तक भी पहुँच है। ये पैसे की और विकास के लिए कोई कमी नहीं रहती। जी, बताएं, जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान आप भी यहाँ सियाराम जी के पक्ष में घूम रहे हैं, क्या रुख है जनता का? बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है। हाँ, अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया। कैसा विकास करा पाएंगे? जोरदार। कहाँ से पैसा आएगा? पैसा तो साहब ऊपर तक काफ़ी लिंक है। लिंक है इनकी? हाँ, ठेकेदार हैं। अच्छा, और पहले फिलहाल गले काम करा रखे हो, काम की घाटे ही ना है। क्या काम करा रखे हैं? ये तमाम रोड है, ये जो चौराहे है और गांव में गले काम है चारों तरफ। ठीक। हॉस्पिटल है, स्कूल है। अच्छी सरपंची चला पाएंगे 5 साल? जोरदार। ठीक। क्या नाम आपका? हरवीर सिंह। ठीक। कुर्सी बैठ हाँ, फोटो खींचो। आपका नट्ठी। कहाँ के निवासी हो? भड़ोली। बड़ौली। हाँ, बड़ौली में हमने देखा है मुसलमान और कई समाज के कुछ वोट है। ये जो सरपंच साहब है, मतलब सभी समाज में इनका अच्छा व्यवहार है, क्या सिस्टम? नहीं, इसका बहुत अच्छा व्यवहार है, इसकी बहुत करेगा, विकास करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, बहुत भलमानसी है इनकी और वोट इनको ही चलेंगे। अभी दे रहे हो क्या, फिर बाद में हट जाओगे, पीठ दिखा नहीं, जाओगे? अभी दे रहे। अभी दे रहे? अभी दे रहे, मन से उनके साथ? हाँ, बिल्कुल तन मन से। ठीक है। क्या नाम बाबा आपका? फूल सिंह चौधरी। कहाँ के निवासी हो? बड़ोली। बड़ौली। ये सरपंच साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या राय आपकी इसके बारे में? कैसा सरपंच है? पूरी पंचायत में ओके आदमी आज तो सरपंच लड़ रहे हैं। हाँ। और ठेकेदार के नाते आने जगह जगह
अपना तनसु मनसु सभी कार्य करवाया है। किसी हैंडपंप लगवा दिया, किसी पानी की भी लगा दी, किसी बोर करवा को मोटर मशीन लगवा रखी है। ये बिगड़ सरपंच के पद गई, ये ठेकेदार का ना तो सबके लिए विकास करा रहा है। हाँ, विकास खूब करवाएगा, विकास खूब करवाएगा, तनसु मनसु धनसु, और हम इसके सहयोग है, साथ है इसके। हाँ, साथ तो हो ही। तन मन धनसु। ठीक। नाम है आपका? घासी सिंह, कहाँ के निवासी हो? जावली। ये सरपंच साहब, इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या रहा है, होगा तो खड़ा देंगे वोट। कैसा, मतलब क्या विकास करेगा ये? विकास को त्यागन सब साधन है, कर सके। साधनों से नहीं होता विकास, तो मन से और लगन से होता है। मन से लगन से करेगा, जब यार सरपंच बन जाएगा जब। बहुत से सरपंच तो क्या होता है कि वे पहले खुद के घर की सोचते हैं, बाद में जनता की सोचते हैं। ये भी क्या उनमें से ही है? अब ये तो बाद में पता पड़े, अब अभी तो हो जाएगा, जब करेगा जब तो पता लगेगा। नहीं, इन्होंने अभी भी कई बार क्या है, सरपंच होने से पहले विकास करवाया है, पता तो अभी चल जाता है। हमारे तो एक आध बार कचरो डालो भाई। डालो। हाँ, चलो ठीक है, फिर तो आप इसके साथ ही रहोगे। क्यों साथ ही हम तो, हमारे पंचायत को आदमी है, घर को आदमी। क्यों? ठीक है बाबू साहब, ठीक। हाँ, हेलो, क्या नाम भैया? सूर्य जाट, कहाँ के निवासी हो? जावली। हाँ, आप युवाओं का इन सरपंचों के बारे में क्या राय है आपकी? सब खूब बढ़िया रहा है, मतलब कैसे विकास करेगा ये? खूब बढ़िया करेगा ये। हाँ जी, ठीक। क्या नाम है आपका? रुस्तम। कहाँ के निवासी हो? मल्लाक। ये सरपंच जो चुनाव लड़ रहा है, क्या राय है इसके बारे में आपकी? बढ़िया है, वो आदमी चटारे ठेकेदार है, पहले से जानकारी तो है। विकास कैसे करेगा? विकास बढ़िया करेगा। जावली का बनाने तो हमारी पंचायत लिए खड्डा में वो गई जाए पर बढ़िया कौन मिलेगा भाई हम? नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन इन्होंने सरपंच होने से पहले मतलब अभी तो इन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा है, अभी तो मतलब चुनाव लड़ने की वही कर रहा है प्रक्रिया ही। इससे पहले विकास करा है। यानी विकास को दिए, कोई के जगह लेट नहीं भाई, डीपी दिवा दिए, कोई को मान लो हेड पंप लगवा दिया बिगड़वा के सरपंच के, और भाई खूब सड़क बना दी हमारे। इतना तो खर्च हो जाए, आदमी ना दिखा जो बेटा वैसे रोड हो 5 मिनट घर को आ जा। बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी, बढ़िया कौन मिलेगा भाई?